जब मेरे पति ने तुम्हें कोई घास नहीं डाली तो तुमने तापसी के साथ मिलकर मेरे पति का नाम खराब करने की कोशिश की, उसका नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अरे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस औरत को मैं भाभी 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 करके घूमती फिरती हूँ, वो औरत इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकती है। जी रहने दे, इसके मुंह मत लगा। आज समझ में आया उर्मिला बहन तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। जब वो तुझे सबके सामने बुरा भला कहती थी ना, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। कई बार तुझे सपोर्ट किया है मैंने, लेकिन आज पता चला कितनी बदचलन है अभी। और आज सभी को भाग्यश्री एक बदचलन का तगमा तक दे देती है अपने ही बेटी दामाद के चक्कर में, और रजत कुछ नहीं बोलता। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मेरी छोटी सी सही को मैंने तेरे जैसी लड़की के हवाले किया। और अब सभी के पास कुछ भी नहीं, कोई उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा, उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं तारा और जिगर। वहीं शांतनु और ईशा सई को गोद में लेकर आ रहे हैं, और तभी मैं ले लूं? नहीं, बस ये सोच रही थी कि उर्मिला के मुंह पर अगर कोई टेप लगा देता ना तो पार्टी और भी अच्छी होती। वैसे पार्टी में बहुत मजा आया ना, वंश भी कितना एंजॉय कर रहा था, सही भी थक के सो भी गई। सभी और रजत होते ना तो और अच्छा लगता। रजत का तो समझ में आता है दिल्ली गया है, सभी क्यों नहीं आए? और ये मिलन को क्या हो गया? बीच पार्टी में ऐसे ही अचानक गायब हो गया वो, है ना? हाँ, बहुत टेंशन में लग रहा था। कह रहा था कि कोई खास दोस्त है, वो मुसीबत में है, इमरजेंसी है। आई होप सब ठीक हो जाए। हाँ। ये मृण्मय को फोन किया क्या? कब तक पहुंच रही है देखो। हरिणी ने कहा ना वो मृण्मय को ड्रॉप कर देगी। क्यों तुम ना? और दोनों हर वो चीज से अनजान है जो सभी के ऊपर बीत रही है उसके घर पर इस वक्त। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? इसमें समझने वाली कौन सी बात है रजत के पापा? देखिए अपने बहू के करतूत, बहू बना के आप ही लाए थे ना इसे। आपके एक गलत फैसले ने देखिए घर का क्या सत्यानाश कर दिया है। आज इसकी वजह से मेरी बेटी का घर संसार टूटने वाला है, लेकिन अब मैं चुप नहीं होंगी। अब कोई जरूरत नहीं तुझे सही को संभालने की। सही को पहले भी हम संभालते थे, अब भी संभालेंगे। एक सेकंड के लिए भी मैं तुझे अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल मेरे घर से। और आज एक बार फिर रजत चूक गया अपनी पत्नी की हिफाजत करने में, जहां उसकी मां और पूरा परिवार उसे आज धक्के मारकर घर से निकाल रहे हैं जैसे कोई अपराधी हो। सभी क्या हुआ बड़ा? सभी क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हुआ राजेंद्र भाई? क्या हुआ है आप लोगों को? इस तरह मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल रही हैं? पर अब तक एक शब्द नहीं बोलता कोई भी, पर सभी रोए जा रही है। एक बेटी आज अपने ही बाबा के कंधों पर रो रही है, बेगुनाही की आंसू बहा रही है, और ससुराल वाले और पति देख रहा है सारा तमाशा। इस बदतमीजी का क्या मतलब है? दादू परी मम्मा रो क्यों रही है? रिद्धि, सही को लेकर जाओ अंदर। लेकिन बुआ परी मम्मा क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे बड़ा? हाँ? अरे मैंने आप लोगों से कुछ पूछा है ना, उसका जवाब मिलेगा या नहीं? अगर मैंने आई को ये सब बताया
वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, कहीं इन्हें फिर से पैनिक अटैक ना आ जाए। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। अच्छा तुम तो बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी मम्मी इस तरह मेरी बेटी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रही है, क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं आई, वो उन लोगों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी, सॉर्ट कर लेंगे। पर अब इससे आगे क्या सवी अपनी आई को कुछ बता पाएगी या एक बार फिर बलि का बकरा बन जाएगी और कहीं रिश्ते सुधारने में फिर देर ना हो जाए। देखते रहिए आगे क्या होता है, जहां अच्छाई करते करते भी सवी के साथ बुरा तो हो ही जाता है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, सारी अपडेट्स के लिए यहीं पर।